हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम संस्कृत में न्यू चैप्टर करेंगे 5th नंबर का, जिसका नाम है शीलायाः प्रवास, यानी कि शीला का प्रवास। यहाँ पर शीला नाम की लड़की पिकनिक जाती है और उसका यहाँ पे वर्णन किया है। मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए आपको याद रहे। और देखो, पूरे चैप्टर में मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है, तो आप लोगों को बुक ओपन करके पेंसिल हाथ में रख के ये वर्ड मीनिंग आपको बुक में कंपलसरी लिखनी है। सविता भ्रमण भाषम धृत्वा हरिओम। भ्रमण भाष्य यानी कि मोबाइल। सविता वो हरिओम बोलती है। हाँ, हम मोबाइल में कैसे हेलो बोलते हैं, तो वो सरिता हरिओम बोलती है। शिक्षिका हरिओम का कह वदती। शिक्षिका भी सामने आंसर देती है कि हरिओम कौन बोल रहा है। सविता अहम शीलायाः माता वदामि। अहम मतलब मैं, शीलायाः मतलब शीला की, माता यानी मम्मी, वदामि यानी कि बोल रही हूँ। प्रवासे मम पुत्री अस्ति मतलब आपके साथ मेरी बेटी है। वापस से हिंदी में बोलती हूँ। सविता मोबाइल में बोलती है हरिओम। शिक्षिका कहती है हरिओम कौन बोल रहा है। सविता बोलती है मैं शीला की माता बोल रही हूँ, मेरी पुत्री आपके साथ पिकनिक में आई है। शिक्षिका आम अस्ति हाँ है। किंचित कार्यम अस्ति वा। किंचित मतलब कुछ, कार्यम मतलब काम था। हाँ, आपकी बेटी हमारे साथ पिकनिक में आई है, क्या कुछ उसका काम था। सविता आम अहम तया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि। हाँ, काम था, मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। शिक्षिका शीला प्रतिम भ्रमण भाषण प्रेषयति। फिर टीचर क्या करती है, शीला को मोबाइल भेजती है। हाँ, शीला अम्बः कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा। शीला बोलती है माँ कैसी हो, सब कुछ कुशल है ना। वापस से इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करती हूँ। शिक्षिका कहती है कि हाँ है, आपकी बेटी हमारे साथ पिकनिक में, कुछ काम है क्या उसका। सविता हाँ, मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। फिर शिक्षिका शीला की ओर मोबाइल भेजती है। शीला बोलती है माँ कैसी हो, सब कुछ कुशल तो है ना। सविता आम अहम कुशलानी। हाँ, हम यहाँ पे सर्वमंगल है यानी कि कुशल है। भवत्या प्रवासः कथम प्रचलति। भवत्या मतलब तुम्हारा प्रवास कैसे चल रहा है ऐसे। शीला प्रवास तो सम्यक प्रचलति मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रवास में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अधुना अहम अजंता गुहायाम अस्ति। अधुना मतलब अभी, अहम मतलब हम लोग अजंता की गुफाओं में है। सविता शोभनम तत्र किम किम अस्ति यानी कि सुंदर, गुड, वहाँ पे क्या क्या है। शीला अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति मतलब यहाँ पे बहुत सारे शिल्प यानी कि पत्थर के चित्र दिए गए हैं। वापस से कहती हूँ। सविता कहती है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, तो तुम्हारा वहाँ प्रवास यानी कि पिकनिक कैसा चल रहा है। सविता कहती है, शीला कहती है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम अभी अजंता गुफा में हैं। यहाँ पर सविता बोलती है वहाँ पे क्या क्या है, तो शीला बोलती है यहाँ के पत्थर के अनेक सारे पिक्चर यानी कि चित्र। सविता तत्र कानि चित्राणि सन्ति। कानि यानी कि किसके, वहाँ पर जो पत्थर के चित्र है वो किस किस के है ऐसे। शीला भगवत बुद्ध से शिल्पम सुंदरम अस्ति। हाँ, यहाँ पर भगवान बुद्ध के सुंदर चित्र है। शिल्प यानी कि पत्थर के ऊपर। हाँ, यहाँ पे देखो पिक्चर में भी दिया है। अन्यत चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम मतलब यहाँ 4 मुख वाले जो चित्र है वो भी, चतुर्मुख मतलब 4 फेस वाले, वो भी चित्र यहाँ पे बहुत ही सुंदर है ऐसे। मनोहरम मतलब मन को हरने वाले। अत्र बहुनी सुंदराणी चित्राणी अपि अस्ति। यहाँ पे और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र है, मतलब शिल्प की यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं। सविता पद्मपाणि चित्रम तत्र अस्ति वा यानी कि पद्मपाणि के चित्र वहाँ पे है। शीला आम अस्ति हाँ, यहाँ पे है। शीला उसकी सविता पद्मपाणि यानी कि
हाँ, पद्म पाणि ये भगवान का एक नाम है ऐसे। शीला आम अस्ति, हाँ है। अस्माभिः सह मार्गदर्शक अपि अस्ति। अस्माभिः मतलब हमारे साथ, अस्माभिः सह मतलब हमारे साथ, मार्गदर्शक यानी कि गाइड। हम कहीं पे हिस्ट्रिकल प्लेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे गाइड होता है जो हमें उसकी हिस्ट्री सब कुछ बताता है, तो उनके साथ भी एक गाइड था। सविता सह किम कथयति मतलब वो क्या कहते हैं। शीला स बौद्ध गुहायां विषय अस्माभिः सह वार्तालापं करोति कि वो बौद्ध गुफाओं के, यहाँ पे अजंता जो अजंता इलोरा की गुफाएं हैं ना, केव, वहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है चित्रों के द्वारा। तो वो जो गाइड था वो उनको बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा था। अपि च गुहायाम इतिहासम अपिमा कथयति और वो उसके साथ साथ इसी गुफाओं का इतिहास भी कहता है। सविता तेषां स्थानानां कानिचित् छायाचित्रम आनयतु मतलब तेषां मतलब उस स्थानानां मतलब जगह, कानिचित् मतलब सभी मतलब जगह के, छायाचित्र यानी फोटो मतलब तुम उस जगह के फोटो निकाल के लेके आना। शीला अवश्यम आनेष्यामि मतलब वो मैं अवश्य लेकर आऊँगी। सविता अजंतातः प्रवासः कुत्र गमिष्यामि अजंता के प्रवास के बाद आप लोग कहाँ जाओगे। सविता शीला को पूछती है। शीला वहाँ का वर्णन करती है कि अजंता गुफा में कितने कितने पिक्चर है, उनके साथ गाइड है जो पिक्चर चित्रों के बारे में भी जानकारी देता है और उनका इतिहास भी बताता है। और उसकी मम्मी शीला उसको बोलती है कि तुम इन सभी चित्रों का फ़ोटो लेना ताकि तू घर आ जाए तो हम ये सारे फ़ोटो देख सके। सविता उनको पूछती है कि अभी अजंता के बाद आप कहाँ जाओगे। तो शीला कहती है अजंता तो वयम दूषणेश्वरम मतलब अजंता के बाद हम दूषणेश्वर जाएंगे। दूषणेश्वर शिरडी मतलब दूषणेश्वर के बाद शिरडी जाएंगे। शिरडी तह त्र्यंबकेश्वर मतलब शिरडी के बाद हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर तह नासिकम गमिष्यामि मतलब उसके बाद हम नासिक जाएंगे। सविता शोभनम प्रवास शिक्षणस्य भाग एव अस्ति मतलब ऐसा सुंदर प्रवास आपके टीचिंग का मतलब शिक्षण का एक भाग है। स्टूडेंट्स हम भी जाते हैं ना पिकनिक में, तो पिकनिक जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो हमें शिक्षण में भी काम आता है। तर्हि सम्यक रीत्या प्रवासम करोति मतलब तुम वहाँ पे अच्छे से पिकनिक मनाना। भवती यत् यत् पश्यति तत् सर्वम टिप्पणी पुस्तके लिखतु मतलब तुमने वहाँ जो जो भी देखा है वो तेरी डायरी में टिप्पणी पुस्तकें लिखतु मतलब डायरी में नोट डाउन करना। शीला आम अवश्यम लेखिष्यामि हाँ मैं जरूर लिखूंगी। सविता अपि च प्रवासस्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहासो विषय अपि लिखतु मतलब क्या कहती है कि वहाँ पे जो प्रवास स्थान जिस स्थान पे तुम प्रवास करी हो उसकी क्या विशेषता है और उसका क्या इतिहास है वो सब कुछ तुम उसमें लिख के आना। शीला अवश्यम भवतु नमो नमः अवश्य लिख के आऊँगी मम्मी ऐसे तुम्हें नमो नमः मतलब उनके घर के सिस्टम थी ऐसे नमो नमः हम कैसे बाय कहते हैं। सविता फिर कहती है नमो नमः। तो उनकी शीला की माता सविता उसको सब कहना चाहती है कि तुमने जो जो जहाँ जहाँ जिस स्थान पे तुम गए हो उस स्थान की विशेषता के बारे में उसके इतिहास के बारे में सब कुछ नोट डाउन करके आना। जिस चीज़ की तुझे माहिती मिले वो सब कुछ अपनी बुक में लिख के आना ताकि हमें भी पता चले। स्टूडेंट अच्छा लगा ना ये लेसन, आप वापस से रीड करना तो आपको समझ में आ जाएगा। बार बार रीड करोगे तो अपने आप ये लेसन तो क्या कोई भी लेसन आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है चलो, तो ये फिफ्थ लेसन है उसका वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। आशा रखती हूँ आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापस से रिपीट करते हो, यहाँ पे जो जो वर्ड मीनिंग दिए हैं वो आपको अपनी बुक में कंपलसरी लिखने हैं। हाँ ठीक है, चलो बाय, अस्तु।